class. Reflexive pronouns are used when the action done by the subject turns back or reflects on the subject. इसमें हम पढ़ रहे थे कि आपके पास reflexive pronouns और those pronouns जिसमें कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करे और उसका रिफ्लेक्शन उसी के ऊपर लौट आए, उसको हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. These are formed by adding प्लस में अब देख रहे हैं कि मे बी आप plus reflexive pronouns are used when the action done by the subject turns back toward reflects on the subject. यहाँ पर आप लोगों को मे भी कोई चीज़ जो है आप कंफ्यूज करे, लाइक adding self to your, him and it, and self is added to all your and them. You also see your previous point. Emphatic pronoun में भी हमने सेल्फ ऐड किया था माई, योर, हिम एंड इट पे, और सेल्फ ऐड किया था और योर और देम पे. अब यहाँ पर मैं भी आप लोगों को चीज कंफ्यूज कर रही हूँ कि दोनों में माई सेल्फ आपके पास एम्फेटिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन में आ रहा है, हिमसेल्फ और सेल्फ सब आपके एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी दोनों में सेम आपके वर्ड्स शो हो रहे हैं. अब इनमें मेन फर्क क्या है? फर्क ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सा है आपका वो उसमें ये होगा कि जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जो एक्शन डन कर रहा है, वो टर्न्स बैक हो जाएगा उसी के ऊपर. जबकि इन केस ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन इसमें हमने देखा था कि वो एम्फेसिस शो कर रहा था, फोर्सफुली या एक चीज को शो कर रहा था कि आई माई सेल्फ शैल डू माई समर टास्क. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मैं खुद ये समर टास्क अपना करूंगा. जबकि यहाँ पर इसकी एग्जांपल क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल प्लेइंग. अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा, इसकी मेन निशानी क्या है इसकी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेसिकली जब भी सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो उसका एक्शन कोई करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी के ऊपर आ जाएगा. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या था कि वो एक एम्फेसिस शो कर रहा था, एक एक्सप्रेशन, फोर्सफुली एक्सप्रेशन शो कर रहा था, एक्शन शो कर रहा था. ठीक है. अब hurt myself while playing, मैंने खुद को जख्मी किया जब मैं खेल रहा था. ठीक है. मैं जब इसमें अब ये क्या कह रहे हैं, एग्जांपल क्या है कि मैंने खुद को जख्मी कर लिया कब? while playing, जब मैं खेल रहा था. ठीक है. अब मैंने एक एक्शन किया, खेलना एक एक्शन था मेरा. मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आई डिनोट कर रहा है सब्जेक्ट को, और खेलना एक एक्शन है. ठीक है. अब मैं खेल रहा था और मैंने खुद को जख्मी कर लिया. अब ये क्या हो रहा है कि एक्शन करते हुए रिफ्लेक्शन, उस एक्शन का मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक है, जिसको माई सेल्फ से मैं शो करूँ, आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल प्लेइंग. ये आपको क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. The second one is Ali will destroy himself if he does not leave the drugs. इसमें क्या कह रहे हैं? अली ने आपको, अली खुद को डिस्ट्रॉय, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, इफ ही डज नॉट लीव द ड्रग्स. अगर अली ड्रग्स को लीव नहीं करता, ड्रग्स लीव नहीं करता तो क्या हो जाएगा? वो खुद को नुकसान पहुंचा देगा, खुद को वो तबाह बर्बाद
कर देगा। अब इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में बेसिक फर्क क्या है कि एम्फैटिक प्रोनाउन में बेसिकली एक फोर्सफुल एक्शन होता है, फोर्सफुल या फिर डेफिनेट एक्शन एक्सप्रेशन शो होता है, ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन शो करता है, ठीक। मगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट जब भी कोई एक्शन करेगा उस एक्शन का सब्जेक्ट के ऊपर अगेन यानी टर्न्स बैक हो जाएगा, कोई भी वही एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर टर्न बैक हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या कह देंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिससे हमने एग्जांपल पढ़ी, आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल प्लेइंग, तो मैंने खुद को जख्मी कर लिया कब, जब मैं खेल रहा था, ठीक है। अब इसी तरह आता है अली विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ इफ ही डज नॉट लीव द ड्रग्स, अली खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर वो ड्रग्स को लीव नहीं करेगा। सो आई होप आपको ये एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, demonstrative pronouns are used to point out the object to which they refer, like this, that, there, these, those, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा कि ये पॉइंट आउट करते हैं ऑब्जेक्ट को which they refer, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Basically demonstrative pronouns are the pronouns that are used to point out the object to which they refer. For example, these are not my books. यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये मेरी बुक्स नहीं है। अब ये कहते हुए आप एक ये बुक्स, अब यहाँ पर आप उन बुक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये बुक मेरी नहीं है। अब इसमें क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट करना क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, वो प्रोनाउन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय दैट आई वॉज टॉकिंग टू, ठीक है। अब सामने आपको कोई भी लड़का आएगा जिसके बारे में आप बात करें तो आप क्या कहेंगे, दिस इज द बॉय, ठीक है, ये वो लड़का है दैट आई वॉज टॉकिंग टू, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच दे रेफर्स, जिस उस ऑब्जेक्ट को यूज टू किस यूज होंगे कि पॉइंट आउट करना होगा हमने सब्जेक्ट को जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, उनको हमने रेफर और पॉइंट आउट करना होगा। इस एग्जांपल्स वर्ड्स कौन से होंगे, कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, दिस, दैट, देयर, these, those, etc. And the examples are, these are not my books, ये मेरी बुक्स नहीं है, ठीक है। This is not my bag, अब ये मेरा बैग नहीं है। अब इसमें आपने क्या किया होगा, अब बेसिकली जब इस तरह किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बैग को आप पॉइंट, दिस इज नॉट माय बैग, अब इस बैग को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये बैग मेरा नहीं है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, जिसमें हमने किसी भी चीज को हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना होगा, पॉइंट आउट करके उसको रेफर कर रहे होंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, देयर, दीज, those, etc. are the examples of demonstrative pronoun. Now the next one is indefinite pronoun. First of all, we have to know about the indefinite. What the word indefinite mean? What does the indefinite mean? Indefinite क्या होता है? Definite और इनडेफिनेट ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं। डेफिनेट होता है जिसमें एक मखसूस बता दिया जाता है कि एक मखसूस चीज बता, इनडेफिनेट क्या होता है कि जो जनरल में बता दिया जाता है, ठीक है, आप रेफर तो कर रहे होते हैं मगर आपका एक पर्टिकुलर नेम नहीं होता, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होता, आप उसको कह लें कि आप नॉमिनेट नहीं कर रहे होते उस चीज को, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे
but do not refer to any person or thing particular. ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होंगे? बेसिकली जो रेफर करेंगे पर्सन और थिंग्स को इन अ जनरल वे, बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग पर्टिकुलर। मतलब क्या पर्टिकुलर नहीं कहेंगे। एग्जांपल, आई शैल टेक यू देयर वन डे, मैं आपको यहाँ लेके जाऊंगा एक दिन। ठीक है, अब कहाँ लेके जाऊंगा? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर आपके किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नेम नहीं लिया गया, कि आपको किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया कि आपको कहाँ लेके जाऊंगा। ठीक है, आई शैल टेक यू देयर वन डे, देयर। अब यहाँ पर नहीं बताया गया कि कहाँ पर। ठीक है, एक इस सेंटेंस में मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर नेम नहीं बताया कि आई शैल टेक यू लाहौर वन डे और मरी और समथिंग एल्स। और मतलब कि यहाँ पर आपको मैंने किसी और चीज का पर्टिकुलर नेम नहीं बताया, तो इस वजह से आपको क्या हो जाएगा, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई शैल गिव दिस टू यू टुमारो, अब मैं ये आपको कल, ये चीज मैं कल आपको दे दूंगा। ठीक है, अब दिस क्या चीज, जब तक ये पर्टिकुलर नहीं होगी तब तक ये हमारे पास क्या रहेगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन अ पर्सन सीम्स टू बी distributing the word or noun is called distributive pronoun। ठीक है, ये वो प्रोनाउन जिसमें एक पर्सन वर्ब को या नाउन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नाउन, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, ईच, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये वर्ब को और नाउन को क्या कर रहा है, बेसिकली ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ यू हैज क्वालिफाइड फॉर द गेम्स। अब ये ईच, ठीक है, ईच ऑफ यू हैज क्वालिफाइड फॉर द गेम्स, आप सब तकरीबन इस गेम के लिए क्वालिफाइड कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या कर रहा है कि डिफरेंट पर्सन्स में ये क्या कर रहा है कि नाउन्स में ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वर्ब को। ठीक है, व्हेन अ पर्सन सीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्ब और नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कि ये वर्ब को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट थिंग्स में। ठीक है, अब आइदर, अली और उस्मान। ठीक है, द वर्ड आइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विच शो कर रहा है आपका क्या, कि अली या उस्मान कैन ओपन दिस लॉक। अब इन दोनों में से कोई भी, अब ये अली और उस्मान दोनों आपके पास दो नाउन आ गए। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कह रहा है कि आइदर, चाहे अली करे या उस्मान इस लॉक को ओपन कर दे। ठीक है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि बेसिकली आपके नाउन को और वर्ब को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जब कोई पर्सन आपके वर्ब और नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आइदर अली और उस्मान कैन ओपन दिस लॉक। उस्मान या अली, इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर नेम नहीं बताया गया कि उस्मान कैन ओपन दिस लॉक, उस्मान इस लॉक को ओपन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, आइदर अली और उस्मान। The word either shows the distributive pronoun। क्यों? क्योंकि ये आपका एक नाउन और वर्ब, नाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, इसलिए हमारे पास आइदर क्या आ गया, आपके पास आइदर अली और उस्मान, ये आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब फॉर एग्जांपल वी यूज नाइदर। ठीक है, नाइदर अली और उस्मान कैन नॉट ओपन दिस लॉक, कि ना ही अली और ना ही उस्मान ये लॉक ओपन नहीं कर सकते। ठीक है,
अब नो बॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समवन, मतलब आपके इसमें किसी एक का लिंक आ गया, बल्कि आप ये क्या कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा वर्ड जो नाउन के लिए वर्ड यूज किया गया था उसमें नाम दो का लेके, मगर काम क्या होगा बेसिकली यहाँ पर आपको क्या होगा कि दो प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दो में से किसी एक में जाकर, ठीक है। तो व्हेन आइदर अली और उस्मान कैन ओपन दिस लॉक, या अली को ले या फिर उस्मान इस लॉक को ओपन कर ले। सो क्लास, this is our lecture. I hope you will understand. If you have any kind of problems, you can ask me.